प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम बैक इन वाजपेयी सर्स चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि हाई स्कूल मुख्य वार्षिक परीक्षा प्रारंभ है 2024। आज विज्ञान का पेपर था और शासकीय हाई स्कूल माजीपुर के शिक्षकों के द्वारा सभी विषयों के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उनके हम आपको आंसर दे रहे हैं। आज हमारे पास कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय का सेट डी पेपर है। आइए हम इनके हल देखते हैं कि जो बहुविकल्पीय लघुत्तरीय प्रश्न हैं उनके हल क्या है। पहला प्रश्न आया था, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न था, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। इसको कहते हैं, बी आंसर है सिनेप्स, ये बी आंसर है। दूसरा विकल्प वाला प्रश्न था, Fe2O3 प्लस 2Al इज इक्वल टू Al2O3 प्लस Fe। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। ये किस तरह की अभिक्रिया है ये हमको बताना था। इसका सही आंसर है डी, विस्थापन अभिक्रिया। इसका आंसर है डी, विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा प्रश्न आया था, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है। ये चार विकल्प दिए थे जिनमें विभिन्न दवाइयों के नाम लिखे थे। इसमें आंसर है सी, एंटासिड। इसका आंसर है सी, एंटासिड। चौथा प्रश्न आया था, लोहे के फ्राइंग जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। किस विधि के द्वारा फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाया जा सकता है। इसका आंसर भी था सी, जिंक की परत को चढ़ाकर। जिंक की परत को चढ़ाकर लोहे की फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाया जा सकता है। पांचवा विकल्प वाला प्रश्न था, ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है। कौन सा क्रियात्मक समूह इसमें है। इसका आंसर था सी, कीटोन। छठा विकल्प था, पायुर्वेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। इसका आंसर था बी, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान भरिए। पहला आया था, विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्टमीटर कहते हैं। विभवांतर की माप वोल्टमीटर के द्वारा की जाती है। दूसरा प्रश्न था, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान खालिस्तान जाता है। इसमें आंसर है बढ़ जाता है। तीसरा प्रश्न था, हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर खालिस्तान समस्या है। ये पर्यावरणीय समस्या है। हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। चौथा खालिस्तान था, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग खालिस्तान होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। पांचवा खालिस्तान था, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। इसमें आंसर नीला आएगा। छठा खालिस्तान था, विद्युत शक्ति का एसआई में मात्रक खालिस्तान होता है। इसका आंसर है वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए। इसमें हमको सत्य या असत्य लिखना था। आंसर में या तो इसके आगे सत्य लिखना था या असत्य। पहला आया था, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। ये गलत है, मतलब इसका आंसर होगा असत्य। दूसरा, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। इसका भी आंसर असत्य है। तीसरा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाता है। अग्निशमन यानी आग बुझाने के लिए किया जाता है। तो ये आंसर है सत्य, ये सही है। इसका आंसर सत्य है। चौथा है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। ये भी असत्य है, यानी ये इसमें गलत है, तो असत्य आएगा। पांचवा है, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। ये सत्य है, इसमें सत्य आंसर आएगा। छठवा है, हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, इसे पुनरुद्भवन कहते हैं। ये भी असत्य है, ये इसका आंसर भी असत्य आएगा। चौथा प्रश्न था, सही जोड़ी। सही जोड़ी में जो आ साइड है
इसमें प्रश्न दिए हुए हैं और बा जो हैं उसमें उत्तर दिए हुए हैं। आ से बा को मिलान करके सही उत्तर सही क्रम में लिखना था। पहला प्रश्न था लिंग गुणसूत्र युग्म। इसमें कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था। इसमें दो ऑप्शन दिए हुए थे, एक में XX और एक में XY, लेकिन इसका आंसर कौन सा होगा? XY। ये जो जी ऑप्शन जो दिया है ये पहले का आंसर होगा। दूसरा था इंसुलिन, दूसरा है इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? इसमें ये है दूसरे नंबर का रक्त में शर्करा का नियमन। रक्त में शर्करा का नियमन कौन करता है? इंसुलिन। तीसरा था संगमरमर, तीसरा है संगमरमर। इसका उत्तर है ई नंबर में जो है CaCO3, ये तीसरा का आंसर है। चौथा है सिरका, चौथे नंबर में है सिरका, ये F नंबर में इसका आंसर है। इसका आंसर है एसिटिक अम्ल। पांचवें नंबर में है ब्रोमीन, पांचवें नंबर में है ब्रोमीन। ब्रोमीन का आंसर है C में द्रव अधातु। और छठवां है बेंजीन, छठवें नंबर में है बेंजीन और इसका आंसर सूत्र क्या होता है बेंजीन का? C6H6, ये आंसर है बेंजीन का। ये सही जोड़ी हो गई। पांचवा प्रश्न था एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना था। जैसा जिसका उत्तर आ रहा था, यदि किसी का उत्तर एक शब्द में है तो एक शब्द में लिख देना था, या पूरे एक वाक्य में उत्तर आता है तो एक वाक्य में आंसर हमको लिखना था। पहला था इसका MRI। MRI का पूरा नाम क्या होता है? तो MRI का फुल फॉर्म लिखना था हमको, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन। दूसरा था रक्तदाब किसे कहते हैं? रक्तदाब किसे कहते हैं? तो रक्त के द्वारा